सुनाओ। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा आपकी ही जय। सारी बोलो जय। बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम राम मुरली वाले। मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली मुरली वाले। वाले। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी प्यारी सात संगत जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे। प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए सुंदर श्लोकों का हम श्रवण कर रहे हैं और अब वाह हम जी वाह। उनके आखिरी चरणों में हैं, अध्याय के आखिरी चरणों में हैं। तो दो श्लोक आज श्रवण करेंगे और दो कल के साथ समाप्ति करेंगे। थोड़ा सा सारांश लेते हुए, कल हमने श्लोक 38 का श्रवण किया, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी ज्यादा ऊंचा नहीं है, शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यहाँ पर जो दिव्य ज्ञान भगवान ने बताया है, उसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान कह रहे हैं कि जब आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, वो स्वयं के बारे में समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, और उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि मेरा, मेरी आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। तो इस ज्ञान के कारण ही वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। और यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब धीरे धीरे मनुष्य की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, तो उसके अंदर उस दिव्य ज्ञान की स्थिति आ जाती है। और इस दिव्य ज्ञान से उसको अत्यंत शांति मिलती है, क्योंकि वह अंदर मन में जान जाता है कि कुछ भी अब पाने की, कुछ भी जानने की अब इच्छा शेष ही नहीं रही। इसी कारण उसके मन में जो आंतरिक आनंद और शांति मिलती है, वो दिव्य ज्ञान के कारण ही होती है। और ये गुरु की शरण के द्वारा ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 29। श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। भगवान आगे बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है।
मतलब जिसके अंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पित है, जिसने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को भी प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसे परमपिता परमेश्वर में पूरा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि वही है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो अपना हर काम उस परम पिता परमेश्वर के नाम निमित्त होकर करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको पता है कि वो तभी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और वही श्रद्धावान है। यह श्रद्धा भक्त के द्वारा जब वो मंत्र उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। ऐसे परमात्मा का सिमरन प्राप्त करके ही की जा सकती है। क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनताएं दूर हो जाती हैं। जब भी हम अपनी जीवा पर उस परम पिता परमेश्वर का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमारे हृदय की सारी मलिनता, सब दुख क्लेश स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित करके रखता है, अपने वश में करके रखता है, वो शीघ्र ही उस परम पिता कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। वही उस परम पिता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहने का भाव है कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में श्रद्धा, तत्परता, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत ही आवश्यक है। जिस व्यक्ति में ये तीनों तत्व हैं, अर्थात परमात्मा के लिए श्रद्धा है, उसके सिमरन के लिए तत्परता है, अपनी इंद्रियों को जिसने वश में किया हुआ है, वही फिर ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दिव्य ज्ञान से आध्यात्मिक शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा का स्वांग नहीं किया जा सकता, श्रद्धा स्वतः ही उत्पन्न होती है। इसलिए देखा गया है कि परिवार में बड़ों की श्रद्धा जहां पर होती है, फिर उस परिवार के बच्चे की श्रद्धा भी उसी तरह निर्मित होती जाती है। इसलिए अगर हमारे परिवार के बड़े जन जो है, अगर वो परमात्मा के भक्ति सिमरन में लगते हैं, उनकी श्रद्धा जिस ओर होती है, तो ये देखा गया है कि उस परिवार के बच्चे भी फिर उसी तरह परमात्मा के उस पथ पर आगे बढ़ते हैं। अब अगला श्लोक। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्लोक क्रमांक 40। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं हमें? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, वो शास्त्रों में संदेह करते हैं। मतलब जिसका परमात्मा में, भक्ति में, सत्संग में जिसका कोई रुझान ही नहीं है, जिसका मन ही नहीं है, वो हमेशा संदेह ही करता रहता है कि परमात्मा है भी या नहीं। वे भगवत गीता व्रत नहीं प्राप्त कर सकते, उसको कभी भी उस परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, वो कभी भी उस और अध्यात्म की ओर जा ही नहीं सकता, अपितु नीचे गिर जाते हैं। वो निरंतर उनके अपने कर्मों के कारण नीचे ही गिरते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। अर्थात जो परमात्मा में किसी तरह की श्रद्धा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, वो नीचे ही गिरते रहते हैं। फिर ना उसका इस लोक में ना ही परलोक में कोई उनको सुख मिल पाता है। जो लोग पशु तुल्य है, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति, हमारे वेदों के प्रति, गुरुमुखों की वाणी के प्रति कोई श्रद्धा है, उसके प्रति ना तो कोई श्रद्धा है, ना ही ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि इसका ज्ञान भी होता है, तब भी वे उसमें रुचि नहीं लेते, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास ही नहीं करते
यहाँ तक कि कुछ लोग जिन्होंने भगवत गीता जैसे शास्त्रों में भी जिनकी श्रद्धा नहीं है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, ना ही उनको उस परमपिता परमेश्वर की कोई पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिसे परमपिता परमेश्वर के बारे में कोई श्रद्धा नहीं है, वो हमेशा नीचे ही गिरते हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर अपने गुरुजन के वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना ही भावी संसार में कुछ हाथ लगता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। उन्हें ना तो इस दुनिया में, इस संसार में कोई सुख मिलता है, ना ही उन्हें परलोक में कोई सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से जो हमारे वेद पुराण शास्त्र गुरु की वाणियों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका पालन करे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी ज्ञान से मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो परंपरा से चले, अपने बड़ों के सुझाए हुए रास्ते पर, अपने गुरुओं के बताए हुए सिद्धांतों पर चले, आ रहे उन महान वचनों का अनुसरण करे, तभी वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। कहने का भाव है, भगवान साफ साफ ये संदेश दे रहे हैं कि जो श्रद्धा विहीन है और संदेह करने वाले जो ऐसे जीव हैं इस संसार में, वो कभी भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर उनके हाँ, संदेह के कारण उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कभी भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख की प्राप्ति बिल्कुल के लिए केवल उसे परमपिता परमेश्वर के बताए हुए, अपने आचार्य गुरुजन के बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, ताकि वो अपनी अध्यात्म उन्नति कर सके और आगे सफलता प्राप्त कर सके। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजनों की लाइनों के साथ समाप्ति करेंगे। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से चरणों लगा से ले, हरे मेरे श्याम नाम मुरली के वाले। वाले मुझे चरणों से लगा से ले, लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, वाले मेरे श्याम मुरली वाले। मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले, वाले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी की लाल की जय। जय। मेरे वाह जी, सतगुरु बहुत महाराज की जय। की जय। जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। और धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये देखो बड़ा ही सुंदर, देखो आपने ये जो पहले कहा था ना, ये मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम, यहीं से शुरू किया था आपने, है ना? तो उसमें आप पता क्या बोल गई थी दूसरी लाइन पे, मेरी मेरी सांस सांस में है तेरा नाम। आपकी सांस सांस में हो सकता है, मुझे लगा मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मेरी सांस सांस में हो तेरा। अभी आपने हो पढ़ दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे मन में थी बात, वो आपने क्लियर कर दिया भी, हो ही ठीक, आपका म्यूट है। और दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। अगर कोई, वैसे तो इन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कामयाब ही नहीं हो सकता जो प्रभु में विश्वास नहीं रखता है बंदा, है ना? अगर गलती से कामयाब हो गया टेम्परेरी, तो सुख नहीं मिलता है।
चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। प्रभु के ऊपर विश्वास हम सबका तो है ही, इसीलिए जुड़ते हैं। आप ये बात आगे फैलाने वाली होती है, ये जो आगे जो बात करने वाली होती है, जिन जिन का भी थोड़ा कम विश्वास है परिवार में या इधर उधर, तो उनसे ये बात किया करो प्लीज। या आगे आगे हम जो अगर थोड़ा सा प्रचार करेंगे, धर्म प्रचार, बापू शरदाराम जी कहा करते थे, बहुत सुंदर है इसका प्रसार प्रचार, ये करना बताना, जो आपको अच्छी बात लगे दूसरों को बताएंगे तो सबका भला होगा ना, जिस जिसको भी आप बिल्कुल जानते हो। बिल्कुल तो ये प्लीज बिल्कुल। बताया कीजिए, सबसे चर्चा किया कीजिए भी, आज ये देखो गीता में ये ज्ञान आया है। चलो बहुत जी जी। धन्यवाद आपका, थैंक यू सुनीता जी। सारी साथ और संगत का संगीता बहुत जी बहुत बड़ा धन्यवाद। सुंदर तरीके से आप समझाती हैं, सारांश पहले बताती हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर। जय जयकार, बोल बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की, की राधा जय। रानी की जय, की अर्जुन जी की जय। जय, जय। सब संतन की